वेलकम टू डे 19 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर को। आज जो कराऊंगा अगेन वो बेसिक का पार्ट 2 होने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम जो कल नेक्स्ट सेशन वाले में जो आपके पास आने वाला है डे 20 में, उसमें जो क्वेश्चंस कराऊंगा और उसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आज जो कराऊंगा पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखिए इसका। आज जो कराऊंगा एग्जैक्टली पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जो कल कराऊंगा उसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। जैसे कि ये पहला सवाल है, आपसे बोला है कि जो एक्स है ना वो इनमें से बिलोंग करना चाहिए। हर एक सवाल का, आज का हर एक सवाल का पहले क्वेश्चन ही बता देता हूं कि क्वेश्चन ये है कि पहले तो सॉल्यूशन सेट निकालना है, फिर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बस यही क्वेश्चन आपके पास आता है। तो चलो फटाफट करना शुरू करते हैं। पहले इसको सॉल्व करूंगा तो 7 ऐड कर दो दोनों तरफ। 7 ऐड करते ये क्या हो जाएगा, 0 गायब हो जाएगा और ये इधर ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x -7, फिर +7 कर दिया, लेस देन 4 में +7 कर दिया। मैंने क्या किया, 7 दोनों तरफ ऐड किया तो इधर बचा 2x, ये और ये कैंसिल हो गया। लेस देन एज इट इज 4 + 7 11 हो गया। x की वैल्यू निकालनी तो यहां से 2 गायब करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। एडिंग 7 बोथ साइड, यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ठीक है, ऐसे करके तो यहां से कैंसिल करेंगे, x बचेगा, लेस देन ये बन गया 5.5। क्या आपके पास 5.5, x के आपके पास 5.5 से छोटी होनी चाहिए। तो आपका जो x का जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन सेट, वो क्या होना चाहिए, इन्हीं में से बिलोंग करना चाहिए। तो 5.5 से छोटा कौन सा है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो आंसर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर होगा आपके पास 5। अब नंबर लाइन पे जब इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर आपके पास 5, इस तरीके से दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है तो डार्क किया, 2 है तो डार्क किया, 3 है तो डार्क किया, 4 है तो डार्क किया, 5 है तो भी आपने डार्क किया। समझ में आ रही थी नहीं बात, डन है। आगे कुछ नहीं देगा ना, डॉट 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 मत लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली इतना ही है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती है स्टार्टिंग में, उसके बाकी ये सारा बेसिक ही आपके पास। ठीक है ना, समझाता हूँ। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, x वाली टर्म को इधर रखिए, इस 1 को इधर भेज दो। इधर भेजेंगे मतलब 1 माइनस कर रहे हैं बोथ साइड, तो 9 - 1 लेस देन इक्वल टू 1 में से -1 कर रहे हैं और ये -2x एज इट इज, इसे ये कैंसिल, यहां करेंगे 8 आएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस का 2x। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -2x, इधर मुंह खुला है ना, इधर ही मुंह खोलिएगा। ठीक है, 8, ये वाली चीज और ये वाली चीज बोथ आर सेम टू सेम, एक ही बात है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि x वाले को इधर रखें और सॉल्व करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते तो स्टार्टिंग में पहले ही यही कर सकते थे, 1 - 2x और मुंह इधर खोला है इसकी तरफ, तो इसी की तरफ खोलकर इक्वल टू और 9 लिख सकते थे, फिर आप सॉल्व करना शुरू कर सकते थे। उससे भी आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आता, उससे कुछ फर्क नहीं होता कि भाई आप इधर x रख के सॉल्व कर रहे हो या फिर उधर x को रख के सॉल्व कर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो -2 से हमें दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्विस्ट यहाँ पे ये है, जो लास्ट वाले सेशन में करवाया था ना, ट्विस्ट यहाँ पे यही है कि अगर मैं नेगेटिव नंबर से बोथ साइड को मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो -2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं और इसको भी -2 से डिवाइड करता हूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। इससे ये कैंसिल, x इज लेस देन इक्वल टू, यहां बचा -4। मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 से छोटी होनी चाहिए, और -4 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो सॉल्यूशन सेट हमें लिखना है यहां से, इससे हो सकता है, तो क्या हो सकता है, -4 हो सकता है, और इससे छोटे क्या होगी, -3। गलत जवाब, -5। समझ रहे मेरी बात को। फिर क्या होगा, -6, यहां से लिखेंगे, सिर्फ यही तीनों आंसर आएगा। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसका क्या करना है भाई, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। डार्क कर देंगे इसको हम, क्या क्या है, -6 है ना, -5 है आपके पास, -4 है आपके पास, बस यही तीनों है। और किसी कहीं पे डॉट 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 मत लगा दीजिएगा, उसका मतलब और भी जा रहा है, नहीं, यही रोक देना हमें। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं, जहां पे एक तो करवाया नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इस वाले की बात करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए, तो फ्रैक्शन वाले को हम कैसे डील करते हैं। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फ्रैक्शन में रहे ही नहीं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को गायब करने के लिए, जैसे ये और ये, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जितने भी डिनोमिनेटर में होंगे ना उनका आप एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6, और उसी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से,
है ना, और इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा 3x - 5 और इधर काटापिटी करेंगे तो बच गया आपके पास 3। देखो कितना इजी हो गया। अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया, 5 ऐड करो दोनों तरफ, तो अगर इधर +5 कर दिया तो इधर भी +5 करना पड़ेगा। इधर वाला +5 हमें रिजल्ट दे दिया कैंसिल करके, और इधर को ऐड किया तो 8 आ गया। अब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, बोलो हाँ या नहीं, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी ना। तो इधर x बचा और ये ग्रेटर देन 8/3, तो 2.67666666 चलता रहेगा। अब इससे ग्रेटर वैल्यू और इसमें से चूज करना, इन्होंने बता दिया कि इसमें चूज करना है, इन्हीं में से चूज करना और दूसरे नहीं होने चाहिए। बारिश हो रही है, हाँ बारिश स्टार्ट हो गई, चलो कोई नहीं। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई सॉल्यूशन सेट में, आपके पास ग्रेटर देन 2.66, मतलब ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना, 3 4 5 6, 3 4 5 6, बताओ हाँ या नहीं। अच्छा, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे आपको पता है क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है एंड सो ऑन। ठीक है, डार्क करेंगे सिर्फ वही जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है, 3 4 5 6, 3 को डार्क कर दिया, 4 को डार्क कर दिया, 5 को डार्क कर दिया एंड 6 को डार्क कर दिया। समझ में आ रही है ना बात, इजी लग रहे हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और पीछे जो चीजें सिखाई गई है उन सभी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे वापिस जो है वो यूज किया जाएगा। जैसे कि ये अगर फ्रैक्शन में है, क्या है आपके पास फ्रैक्शन में है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन से डील करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा कोशिश करें कि उसी से मल्टीप्लाई कर दें, उनका एलसीएम लेके, मतलब तो डिनोमिनेटर 3 है और 5 है, तो मैं क्या करूंगा 5 और 3 का एलसीएम लूंगा, हमें पता है 15 आने वाला है, राइट। ठीक है, तो 15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 15 से और इधर भी 15 से। क्लियर हुई बात। ठीक है, एक तो ये तरीका था, वरना दूसरा तरीका ये था पहले उसको एलसीएम लेके इधर सॉल्व करके इस पूरे के नीचे में कोई नंबर आ जाएगा वही 15 आएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15 इंटू 3x/5, फिर माइनस 15 इंटू ये आ जाएगा 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3, और ग्रेटर देन 1 इंटू 15 आ जाएगा आपके पास 15। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसे इसको करेंगे 3 3 3 जा 9, 9 टाइम्स x आएगा, माइनस 3 से इसको 5 बार में करेंगे, और 5 से ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान रहिए -5 है, ये नेगेटिव साइन अंदर के सबका साइन चेंज करेगा, तो इसे इसको करेंगे तो माइनस का 10x बनाएगा, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 5 बनाएगा। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन आपके पास आ गया 15। अब इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का x, है ना, लाइक टर्म से प्लस माइनस हो सकते हैं, और ये प्लस का 5 ग्रेटर देन 15, है ना, कभी भी लाइक टर्म्स देखे प्लस माइनस कर दिया कीजिएगा। अब इसको क्या करें भाई, सिंपल प्लस माइनस करना है ना, तो -5 कर दो बोथ साइड, तो -x + 5 में -5 इधर भी किया और -5 इधर भी किया, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, इधर -x बचा और इधर आपके पास 10 बचा। क्या इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से हमें निकालना है x की वैल्यू, क्या हमें माइनस चाहिए, नहीं, तो -1 से इधर यू कैन मल्टीप्लाई ओवर हियर और डिवाइड, दैट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी। मान लो मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपको पहले से पता है कि ये नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब भी आप नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दैट्स योर चॉइस, दोनों के केस में क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, और यहां से ये कैंसिल हो गया, x बचा, ये माइनस ऊपर चला जाता है, हमेशा ऊपर रहता है माइनस का 10, सो x इज लेस देन 10। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इन्होंने एक कंडीशन दी थी कि जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा भाई, इंटीजर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू भी आता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आता है, जीरो भी होते हैं, राइट। तो x इज लेस देन -10, तो -10 से सभी लेस देन वाली वैल्यू वाली हमें बात करनी है, तो क्या हो जाएगा -11 होगा, बिल्कुल सही बात, -12, -13, -14, -15 एंड सो ऑन, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं। अच्छा, -10 से ग्रेटर, हाँ ठीक, मुझे लगा इक्वल नहीं, ठीक है, चलो ये आंसर हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम, वही नंबर लाइन वाला, तो नंबर लाइन कहां से शुरू हो रहा है भाई, -11, तो यहाँ पे कहीं 0 बोलो और यहाँ पे कहीं पे बोल दो कि भाई क्या है आपके पास, -11 से शुरू कर दो, -10 शुरू कर दो, फिर माइनस का 11 हो जाएगा, है ना, माइनस का 12 हो जाएगा, राइट साइड थोड़ी जाता है यार, लेफ्ट साइड आता है, उधर से लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो है इतना बड़ा नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं कि भाई यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, और यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं माइनस का 10, फिर आ जाएगा माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14, और ये रुकेगा ही नहीं, आपको पता है। और जब रुकेगा नहीं तो इसका इलाज ऐसे करेंगे, 11 से शुरू हो रहा है, इसको डार्क करेंगे, 12 से शुरू हो रहा है, डार्क करेंगे, 12 भी है मतलब डार्क करेंगे, बीच वाले नहीं है भाई, डेसिमल वाले नहीं होते इसमें, ठीक है ना, इंटीजर में
तो ऐसे करेंगे, ऐसे इसे डार्क कर देंगे और डॉट 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 लगाकर आप एरो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि चलता जा रहा है इसी पैटर्न में, ये रुक ही नहीं रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे ये वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो क्या कहते हैं इसको, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समझाता हूँ। जैसे ये 3 और 2 है, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को गायब करना है, तो 3 और 2 का एलसीएम लो, कितना आया 6। उस 6 से क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 और ये वाली चीज 5x - 8 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, लगा तो जो है वही, तो 4x - 7 को भी क्या करना है आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, काटो इसे काटेंगे तो 2 बचेगा, फिर ब्रैकेट में 5x माइनस का 8 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे इसको काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 ब्रैकेट में 4x माइनस का 7 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करना और कुछ भी नहीं। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 10x माइनस का 8 2 जा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 जा 12x और माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 21। बताओ कोई प्रॉब्लम? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे x की वैल्यूज निकालने हैं, तो हम x वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे और जो न्यूमेरिक वैल्यूज वाली टर्म्स है उसको हम एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 12 को इधर ला सकते हो या तो 10 को उधर ले जा सकते हो, दैट्स योर चॉइस, कुछ भी करोगे दोनों से आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ ना 12 माइनस करता हूं पहले मैं, तो 10x - 16 माइनस 12x इधर भी किया और 12x - 21 में माइनस 12x मैंने इधर भी किया। तो आपको पता है इसमें इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2x आएगा माइनस का 16 और इससे इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस का 21 बचा। उसके बाद हमें पता है x वाला देखो एक टर्म आ गया, और माइनस का 2x ऐसे रखेंगे, माइनस का 16, दोनों तरफ 16 को ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ 16 ऐड करता हूँ, तो इधर से तो गायब होगा, माइनस का 2x बचाएगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 बचाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अब क्या करूंगा मैं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो -2 को गायब करना पड़ेगा, तो -2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होता कि इसको उधर ले गए बस, ऐसा नहीं होता, ध्यान रहे। और माइनस से माइनस को काट मत देना, इनइक्वालिटी में नहीं होता, वो सिर्फ इक्वालिटी में होता है। तो -2 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बोथ साइड। अच्छा, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, इसका थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखना है। तो यहां से ये कैंसिल हुआ, अब यहाँ x बचा, इससे ये कैंसिल हुआ, 2.5 आया। अब बताओ ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो x इज लेस देन इक्वल टू 2.5 है, यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू है यहाँ पे 2.5 है। अब ये तो हुआ ये चीज, अब इसका सॉल्यूशन सेट निकालना भाई, तो रियल नंबर का इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास? इसका जो सॉल्यूशन सेट आपको निकालना है वो लेस देन होनी चाहिए और 2.5 से होनी चाहिए और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो जब आप लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ से लेकर 2.5 तक, और ये वाली चीज इंक्लूडेड है और ये वाली चीज इंक्लूडेड नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा रियल नंबर के केस में। बाकी सब में क्या बोलते थे, दूसरे सेट के फॉर्म में सॉल्यूशन सेट जो बनाते थे, सेट बनाते जिसमें पर्टिकुलर नंबर्स लिखे जाते थे। अब आप नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट नंबर है, और डॉट 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 भी नहीं लगा सकते, और ये वाली ब्रैकेट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। जो कर्ली ब्रेसेस होते थे ये वाले आप नहीं यूज कर सकते रियल नंबर के केस में, इस चीज का ध्यान रखना है। रियल नंबर के केस में ये वाली ब्रैकेट यूज नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है वो चीज बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि आपके पास सभी रियल नंबर हैं, जैसे ये आपके पास 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे करके उस तरह का ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, एंड सोन जा रहा होगा, एंड इधर भी आपके पास सोन जा रहा होगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके ना बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हो क्या रहा है। कहता है -∞ से लेकर, इधर कहीं पे -∞ होगा, यहां से लेकर कहां तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है 2.5 तक, ये इसका एग्जैक्टली यहां तक आएगा, तो आप इसको यहीं पे डार्क करेंगे, यहीं पे डार्क करेंगे। और क्योंकि इसमें डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट सभी वैल्यूज आते हैं, तो सभी को हम डार्क करते हुए जाएंगे इस तरीके से, सभी को नेगेटिव साइड इधर सभी को डार्क करते हुए जाएंगे, और इस तरीके से आप एरो बना दोगे, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा, ठीक है ना। सभी को डार्क करते हुए जाओगे और इस तरीके से आप क्या करोगे, एरो बना दोगे, और इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर लाइन के ऊपर। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को करवाया, जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे आप लोगों ने नोटिस किया कि सभी में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही इनक्वालिटी का साइन होता था। जैसे ग्रेटर देन हो गया तो ग्रेटर देन, लेस देन हो गया तो लेस देन, जैसे इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है तो एक ही साइन है। लेकिन ये क्वेश्चन आता ही नहीं एक साइन वाला। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 इनक्वालिटी के साथ वाले आएंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 इनक्वालिटी होंगे, उनको ब्रेक करके हम
वो हमारा काम है करवाना, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप लोगों का काम बस इतना ही है कि जो आज मैंने कराया यहाँ पे वो सभी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। बताओ किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट आता है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। इस वाले नंबर पे कनेक्ट हो जाइए। किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की अगर रिक्वायरमेंट हो, वैसे तो नहीं पड़ेगी, अगर आप इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं 80 आउट ऑफ 80 वैसे ही ले जाएंगे, है ना, पर्सनल क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ कमी रह गई है, एक दो क्लास की नीड हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल जो है वो ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।